नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। गृह युद्ध किसे कहते हैं? अगर आपको आसान शब्दों में समझना है तो पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बस आप उनको देखिए। अगर नेशनल मीडिया के जरिए आप तक वो तस्वीरें नहीं पहुंची हैं तो एनएमएफ न्यूज आपको वो तस्वीरें दिखाएगा। एक एक करके वो सारी तस्वीरों पर हम चर्चा भी करेंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तानी फौज के लिए कब्रगाह बन गया है। अगर आपको जरा सा भी शक है तो मैं आपको एक आंकड़ा देती हूं। 42 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं बलूचिस्तान की तरफ से, जो उनकी आर्मी की तरफ से, जो उनके लड़ाकों की तरफ से अटैक किया जा रहा है उनमें। पीओजे से लेकर बलूचिस्तान तक पूरे पाकिस्तान के अंदर अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। अब तो पाकिस्तानी आर्मी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि वो आंकड़ा कम बता रही है, लेकिन अगर आप वहां पे स्थानीय लोगों को सुनेंगे तो वो आंकड़ा कहीं ज्यादा है। वो तो 18 तक ही सिमट कर रह गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हम तो लगातार पाकिस्तान के अंदर की जो खबरें आ रही हैं वो दर्शकों को बता रहे हैं। बीते दिन की जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, 42 जवान अब तक मारे जा चुके हैं। ये जो गृह युद्ध के हालात हैं पाकिस्तान में, उसको डिस्क्राइब कीजिए और डिटेल में। गृह युद्ध होता क्या है? मतलब सबसे पहले तो यह समझना होगा। देखिए, छिटपुट अगर मान लिया मिलिट्री कहीं कार्रवाई कर रही है, 2-4 उग्रवादियों को मार दे, और अगर उग्रवादी या फिर जो सेपरेटिस्ट विद्रोही अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं, अगर वो घात लगाकर किसी की हत्या कर दे, तो ये गृह युद्ध नहीं। गृह युद्ध तब होता है जब दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ जाए, एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं और संख्या ज्यादा हो। अब यहां बलूचिस्तान की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 3 दिनों में 4 बड़े आतंकी हमले हुए। सबसे पहले एक जियारत नाम का जगह है, जहां पे पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का मुख्यालय है। उस मुख्यालय को बम से उड़ा दिया, पूरा का पूरा। अंदर जितने सारे लोग थे, सारे के सारे मारे गए। सबसे पहली घटना हुई है जियारत में। जियारत बलूचिस्तान में एक जगह है, वहां पे पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड का मुख्यालय है, और उस मुख्यालय को धमाके से उड़ा दिया है, बूम। अब जो अनऑफिशियल खबर है उसके अनुसार वहां पे 22 लोग थे अंदर, वो सारे के सारे मारे गए हैं। ये तो कोस्ट गार्ड का मुख्यालय है। एक हफ्ता पहले पाकिस्तानी रेंजर्स का मुख्यालय कराची, उस पर जो हमला हुआ था, अलग अलग जो उनके मिलिट्री विंग है, उनके मुख्यालय पे हमला हो रहा है, पहली बात। और दूसरा जो हमला हुआ है, एक मांगी डैम है वहां पे, वो बलूचिस्तान में ही। वहां पे इन्होंने क्या किया कि डैम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वहां सुरक्षा में तैनात थे 9 सुरक्षा बलों के जवान, सबको भून डाला। इसके बाद पाकिस्तान की फौज एयर स्ट्राइक का प्लान बना रही है अभी, मतलब F-16 लगाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इसे गृह युद्ध मानिए, क्योंकि नॉर्मल अगर झड़प हो जाए तो वो गृह युद्ध नहीं है, लेकिन एयरफोर्स का इस्तेमाल हो, आर्मी का इस्तेमाल हो, कोस्ट गार्ड का इस्तेमाल हो, जब सारी सेनाएं अगर लड़ रही हो और सामने वाला अगर विद्रोही भी बराबर डटा हुआ है, तब समझिए कि गृह युद्ध जैसी स्थिति है। अब एक और मेजर डेवलपमेंट है। मेजर यह है कि बलूचिस्तान के फाइटर्स ने कह दिया है कि अब सिर्फ हमें आजादी नहीं चाहिए, तुम लोग सरेंडर करो, घुटनों पे बैठो, नाक रगड़ो, तब तुम्हें यहां से जाने देंगे। उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली कहा है कि एक भी पाकिस्तानी फौजी जिंदा ऐसे नहीं वापस जाएगा। आजादी तो देना ही है तुम्हें, आज दो या कल दो, अब तो तेरे बस की बात रही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ठीक उसी तरह घुटनों पे बैठो जैसे तुम ढाका में बैठे थे 1971 में। यह बलूच फाइटर्स ने कहा है। वहां का जो मुख्यमंत्री है सरदार बुगटी, वो खुद एक किलिंग मशीन चलाता है, एक उसका अपना फैक्शन है, चीफ मिनिस्टर है, विधानसभा में बैठता है, और लेकिन उसका एक अपना फैक्शन है जो कि पाकिस्तानी फौज को मारता है। यह समझिए कैसी सिचुएशन है। यह तो बलूचिस्तान की हो गई बात। मुझे लगता है कि वहां के ऑफिशियल जो DGISPR है वहां, उन्होंने कल पूरा ये सब बताया है, कहां पे कितना हमला हुआ, कैसे है। एक बार उनको सुना दीजिए, तब हम अगले प्रांत की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। 12 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए।
and they did that today. And we have lost 18 of our police young boys to these खारजीज. वो एंगेजमेंट इस वक्त भी चल रही है. कंफर्म जो अभी तक हमारे पास डेड खारजी जो इस एंगेजमेंट में अभी तक मारे गए हैं वो 11 हैं, बट द एक्चुअल नंबर इज़ मच मोर. सो अगर मंगी डैम वाला ये जो वाक़या है, मंगी का ये जो ज़ियारत मंगी चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट में, तो पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18 तो टोटल 27, और खारजी जोन से हैं वो 15. उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे. द डेड बॉडीज दैट वी हैड काउंटेड वंस दे लेफ्ट दैट प्लेस 15 वर देयर एंड 11 वी हैव कंफर्म्ड. तो ये 26 उनके खारजी मारे गए. देखिए, ये तो तस्वीर साफ हो गई उनके बयान से, जिस तरीके से हमने सुना. हालांकि ये अपने एक और बयान में 18 का आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन पंकज जी आप कह रहे हैं कि लगभग 42 पाकिस्तानी फौजियों के मरने की खबर है. नहीं, ये 3 जगह का बता रहे हैं. अच्छा। एक जगह का 18 बता रहे हैं, जहां पे हम 22 बता रहे हैं वहां पे 18 बता रहे हैं. 4 कम करके चलिए ठीक है, उतना 2-4 तो आधिकारिक कम होते हैं, लेकिन ये खुद बता रहे हैं कि 3 जगह अटैक हुआ है. एक जगह का 18, फिर कहीं 9, कहीं मांगी के पास 9 बता रहे हैं. आप कैलकुलेट कर जाइए, इनके अनुसार 33 है, लेकिन बाकी इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार 42. ये तो हो गई ये ऑफिशियली आधिकारिक एक्सेप्टेंस. अब मैं और जो खतरनाक बात बता रहा हूं, एक तस्वीर है और ऐसी कई विजुअल्स हैं सोशल मीडिया पे. वो ताबूत जा रहे हैं अलग अलग गाड़ियों में. पाकिस्तान अपने फौजियों के ताबूत कैसे लेके जाता है ये देखिए, वो विजुअल बनाकर वहीं के लोग बता रहे हैं. एक गाड़ी है उसमें 13 ताबूत है, एक में 9 है. इस तरह करके लोग ताबूत भी गिन रहे हैं. ये हालात हैं वहां पे. और उससे भी बुरी हालत क्या है पता है? ये तो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं. अब टीटीपी ने यह कहा है कि हमारे लड़ाके पीओके में अब जा रहे हैं आजादी की जंग लड़ने, और वो इंटर कर चुके हैं. इसलिए अगले 1-2 दिन में अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से अगर आपको हथियार बंद उस तरह के दस्ते दिखे तो समझ जाइए कि ये टीटीपी वाले लड़ाके हैं. 1947-48 में हुआ यह था कि यही अफगानी कबायली कश्मीर में घुसकर उन्होंने भारत से एक हिस्सा ले लिया था. अब वही पाकिस्तानी कबायली टीटीपी के शक्ल में अब वापस भारत को करने के लिए घुस चुके हैं कश्मीर में. हिस्ट्री रिपीट्स, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा रिपीट किया है. उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पे कब्जा करने आए थे. इस बार कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको आजाद कराने के लिए ये कबीलाई और ये सब जो टीटीपी वाले घुसे हैं. इनकी एक फौज तो अंदर घुसी हुई है ही. ये तो है नहीं कि ये अभी एंट्री कर रहे हैं. याद कीजिए वो कराची वाला हमला, मतलब ये पाकिस्तानी रेंजर्स के मुख्यालय पर अटैक करके आ गए हैं, उन्हें मारकर आ गए हैं. तो ये तो घुसे हुए हैं ही पहले से. ये तो पाकिस्तान में घुसे हुए ना. अब तो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ेंगे. ये इन्होंने ऐलान किया बकायदा कि हमारे हजारों लड़ाके अब मुजफ्फराबाद, कोटली, वो सब सारे इलाके में, मीरपुर, ये सब में जाएंगे. और बोले कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी फौज मार रही है ना कश्मीरियों के, अब आ जाओ मुकाबला. इसलिए मैंने कहा कि एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है. अब पाकिस्तानी फौज क्या कह रही है इसके बारे में? वो ये नहीं कर रही, मना नहीं कर रही है कभी किसी बात के लिए, खाली करे इसमें इंडिया का हाथ है, रा का हाथ है. एक बार वो भी सुनवा लीजिए. सुनवा देते हैं. The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती. एंड दे आर यूजिंग the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं. ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ जहां पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे. द होल प्लानिंग, होल इक्विपिंग, एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम अफगानिस्तान.
वैसे तो पंकज जी, पूरे पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी संसद में भी रॉ का मुद्दा बहुत उठता है। मुझे याद है वो नेता का बयान जिसमें वो कह रहे थे कि हो सकता है आप में ही रॉ हो, आप ही रॉ हो। इनके अंदर तो इतना भय है इस चीज को लेकर। कल एक पाकिस्तानी टीवी एंकर का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने आईएसआई चीफ को रॉ का एजेंट बता रही है, पूर्व आईएसआई चीफ को। तो भैया तुम्हारा आईएसआई चीफ रॉ का एजेंट है, कल को मुनीर रॉ का एजेंट निकलेगा, नवाज शरीफ के बारे में कही दिया है रॉ का एजेंट, इमरान खान कही दिया है। तो ये रॉ के एजेंट्स वहां क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए हर महीने हर हफ्ते इतने सारे अटैक हो रहे हैं वहां पे और खूब मारे जा रहे हैं और एक भी एजेंट पकड़ा नहीं जा रहा है। कभी पकड़ो तो, इसका मतलब तुम एक दम नालायक हो कि पकड़ भी नहीं पा रहे हो किसी को और फिर सिर्फ इल्जाम भी लगा रहे हो। ये रॉ वॉ का चक्कर नहीं है, ये सारा चक्कर है जो नारे लग रहे थे वहां पे कल पीओके में। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और पता नहीं वो मुनीर को नमक हराम वगैरह बोल रहे थे, वो मैं जानबूझ के नहीं सुना रहा हूं कि फिर थोड़ा सा आपत्तिजनक हो जाता है। लेकिन तो हजारों लोग बता दो आपने दिया ही कि मुनीर को क्या क्या बोला जा रहा है। कम है, नहीं वो कम है, वो जो और कुछ बोल रहे थे वो नहीं। मुझे लगा कि इसमें से सबसे फिल्टर नमक हराम ही है जो कि धोखा किया है पाकिस्तान के साथ। बाकी जो नारे लगा रहे थे वो जाके सोशल मीडिया पे सुन सकते हैं। अच्छा बताइए कौन से देश का नागरिक अपने आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगाता है, वो भी एक दो नहीं हजारों की संख्या में। हाँ, तो इतिहास रच रहा है ना पाकिस्तान। इतिहास रचना इसे ही कहते हैं ना। पाकिस्तान अपने हिसाब से अपना बढ़िया इतिहास रच रहा है। आवाम को जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, वहां पर क्या सारी चीजें हो रही हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आटा दाल चीनी किसने पूछी है। फिलहाल तो पाकिस्तानी फौज, और सोचिए इतना ज्यादा विद्रोह सेना के खिलाफ अलग अलग खंडों में नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उस देश के क्या हालात होंगे हम सब समझ सकते हैं। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बलूचिस्तान या पीओजे के या जिस तरह की भी खबरें सामने आएंगी लगातार तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।